नमस्कार, आज आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल गार्गी द कलाकार में। आज तो मैंने ये कुर्ता ही काट दिया। चिंता मत कीजिए, ये मेरा पुराना कुर्ता था जो मैंने ही सिलाया था और पुराने के साथ वो उसमें 2-3 कट लग गए थे। इस वजह से मैंने सोचा चलो इसका यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि फटा हुआ था और किसी को दिया नहीं जा सकता था। इस वजह से मैंने इसका यूज़ कर लिया, क्योंकि लंबाई भी मुझे चोली की कम ही चाहिए थी, यानी कि 10 इंच ही चाहिए थी। इस वजह से मैंने जितना कपड़ा चाहिए था उतना ले लिया। अब चलिए कटिंग करते हैं। इस बार मुझे जो गले की लंबाई रखनी है वो 6.5 इंच के लगभग रखनी है। इस वजह से जो शोल्डर है वो मैंने 6 इंच लिया है और लंबाई भी मतलब आर्म होल के लिए 6.5 लिया है। अब 1.5 इंच इस तरीके से अंदर से ले करके उसकी गोलाई कटिंग कर देंगे और हम इसे कट कर लेंगे। आपके सीने का चौथा भाग प्लस 2 इंच करना पड़ता है, तो 9.5 इंच प्लस 2 इंच करके मैंने 11.5 का सीना की कटिंग करी है। और उसके से ज़्यादा कुछ कटिंग इसमें करनी नहीं है, बाकी सीधा ही रखना है हल्का सा, मतलब जो लंबाई है वो जितनी रखनी है उतनी रख करके चोली की फिर मैंने कटिंग कर दी है। ज़्यादा इसमें कटिंग नहीं है। अस्तर की कटिंग करने के बाद मैंने जो मेन कपड़ा था उसको रख करके उसी तरीके से उसके ऊपर भी कटिंग कर ली है। ये कटिंग इजी भी है और स्टाइलिश भी है। आप इसे आपके घर पे अगर 2 मीटर तक का कपड़ा पड़ा हुआ है आपकी साड़ी का या व्हाटएवर, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए इसी के नीचे में इसमें अस्तर नहीं लगा करके और 13 इंच की लंबाई का मैंने ये रखा है। जितनी लंबाई आपको चाहिए वो ऊपर की चोली में से उसको माइनस करके वो लंबाई आप निकाल करके और फिर कटिंग करके इसे इस तरीके से जॉइंट कर लेंगे। तो कपड़ा थोड़ा सा कम था तो मैंने 13 इंच की कटिंग का ये स्ट्रिप्स काटी हैं इसकी, जितना कपड़ा मेरे पास बचा था, और उनको एक दूसरे से जॉइंट कर लिया है। तो देखिए ये 13 इंच की मैंने लंबाई रखी है। और फिर इन सबको एक दूसरे से मैंने जॉइंट कर दिया है। और इस तरीके से हम लगा देंगे। तो घेर तो अच्छा आया है, पर लंबाई ज़्यादा नहीं कर पाई थी मैं, क्योंकि कपड़ा उतना नहीं था। तो बस एक स्ट्रिप और कट सकती थी, तो मैंने टोटल 4 स्ट्रिप्स काटी। साड़ी की जो लेंथ होती है उस अकॉर्डिंग मैंने 4 जो स्ट्रिप है वो 13 इंच की काट ली है। इसमें भी मुझे जो स्लीव चाहिए थी वो थोड़ी सी घेरदार चाहिए थी, यानी कि सल वाली चाहिए थी। तो मैंने बचे हुए कपड़े की स्लीव्स कटिंग कर दी है। जितनी आप नॉर्मली स्लीव्स कटिंग करते हैं उससे डबल आप घेर ले करके सल वाली स्लीव्स कट कर सकते हैं। ये सबसे इजी टेक्निक है। आपके लिए स्लीव्स की कटिंग के लिए स्पेशल एक वीडियो में बना करके भी लेके आऊँगी, जिसमें आपको सटीक कटिंग बता सकूँगी अकॉर्डिंग योर साइज़। तो क्योंकि मुझे गले की लंबाई ज़्यादा चाहिए थी, इस वजह से मैंने 3 इंच की गला लिया है। चौड़ाई गले की 3 इंच ली है और 6 इंच का लंबाई ली है। क्योंकि मुझे चौकोर ही गला बनाना है तो इसको सीधा ही कटिंग करनी है। और ये मेरा तैयार है टॉप के गला। और इस तरीके से मैं जो नीचे स्ट्रिप काटी थी उन सबको जॉइन कर दिया है, जॉइन कर दूंगी और फिर हम अब बनाने बैठते हैं टॉप। तो आपको मैंने बताया है पहले भी कि अस्तर वाला सीखने के
मतलब अस्तर वाला कोई अगर आपको बनाना है ड्रेस तो बहुत अच्छा मुझे इसलिए लगता है वो, क्योंकि इसमें जब गला बनाना पड़ता है तो मैं दोनों तरफ की कट मतलब अस्तर की और मेन कपड़े की कटिंग करके डायरेक्टली उनको जॉइंट करके और फिर उसको पलट देती हूँ। जब भी अस्तर वाला कोई कपड़ा बनाना पड़ता है, कोई ड्रेस बनाना पड़ता है, उसमें मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगती है कि इसके असली जो मेन कपड़ा होता है उसका और अंदर का जो अस्तर का कपड़ा होता है, उन दोनों को जॉइन करके फिर चपटी सिलाई लगा लो। ऊपर से आपको कैनवास की ज़रूरत नहीं पड़ती है और गला भी अच्छे से बन जाता है, फिनिशिंग में भी बनता है। तो ये चीज़ मुझे अस्तर वाला कपड़ा बनाने में बहुत अच्छा लगता है। तो इसी तरीके से मैंने पीछे का भी गला तैयार कर लिया है और इसमें मैं जो गले में एक स्ट्रिप लगाने वाली हूँ, स्ट्रिप नहीं यानी कि लेस लगाने वाली हूँ, वो कॉटन की लेस है जो अधिकतर बोहरे यूज़ करते हैं, यानी कि बोहरे, हमारे वहाँ तो बोहरे ही बोलते हैं उनको। तो बोहरे उनके जो ड्रेस होता है उनका उसमें यूज़ करते हैं। तो चलिए अब मैं आपको लेस बताती हूँ। तो ये लेस है मेरे पास, है ना सुंदर। काफ़ी टाइम से रखी हुई थी मेरे पास और मैं इसका यूज़ नहीं कर पाई थी, तो फाइनली इसका यूज़ करने का टाइम आ गया है। तो इस लेस को मैं इस तरीके से लगाऊंगी अंदर की तरफ से डायरेक्टली, और कोई दिक्कत नहीं आती है इसमें कि हमको तुरपाई वगैरह करने की ज़रूरत पड़े, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि लेस की चौड़ाई भी इतनी ज़्यादा नहीं है। तो इस वजह से फिनिशिंग में भी आता है और अच्छा भी दिखता है। काफ़ी टाइम से मेरी सिलाई मशीन थोड़ी प्रॉब्लम कर रही है, पर वो भी जल्दी सॉल्व हो जाएगी। आप तो देखते रहिए। ये मस्त वाला टॉप आप साड़ी के साथ वेयर कर सकते हैं, आप जीन्स के साथ वेयर कर सकते हैं, और आप प्लाज़ो के साथ वेयर कर सकते हैं, और स्कर्ट के साथ भी वेयर कर सकते हैं। और कॉटन का लहंगा हो आपके पास तो उसके साथ भी आप अगर इसे वेयर करना चाहें तो ये बहुत अच्छा लुक देता है। अगर आप साटन में या दूसरे किसी कपड़े में इसे बनाते हैं तो आप डेफिनेटली इस तरीके का बनाओ, और आप हेवी लहंगे के साथ भी, यानी कि आप पार्टी वेयर टाइप के लहंगे के साथ भी इस तरीके का चोली बना करके पहन सकते हैं, और लुक सच में बहुत ही अच्छा लगेगा। मैंने इसे साड़ी के साथ पहन के देखा है और अच्छा भी लग रहा था। आप देखिएगा, मैंने लास्ट में बताया भी है पहन करके अलग अलग चीज़ों के साथ पेयर करके। तो ये इस तरीके से हम इसको लेस लगा देंगे, जिसे आगे लगाई है गले में वैसे उसी तरीके से पीछे की तरफ भी हम लेस लगा लेंगे। जब भी मैं कोई ड्रेस बनाती हूँ तो जब मैं छोटी थी तब क्या करती थी, मैं जब 10th में ही सिलाई मैंने सीख ली थी, 9th में थी तब मैंने सीख ली थी, और तब क्या होता था, मैं सिंगल ही सिलाई कर देती थी, और तब मम्मी कहती थी डबल सिलाई मारा कर, डबल सिलाई मारा कर। तो इस वजह से अब मैं डबल सिलाई ज़्यादा लगाती हूँ, ताकि सच में जल्दी फटता नहीं है, फिनिशिंग भी सही रहती है और कोई दिक्कत भी नहीं आती है। तो अब जो चोली के नीचे जहाँ से मेरे को दूसरा कपड़ा जॉइन करना है वहाँ पर भी मैंने ये लेस इसे ऊपर की तरफ मैंने डायरेक्टली इसलिए लगा दिया है, इसे फोल्ड भी नहीं करा और डायरेक्टली इसलिए लगा दिया है क्योंकि इसी के ऊपर मैं सल ले करके जो नीचे कपड़ा जॉइन करना है वो लगा दूंगी। जहाँ से मैंने इसको सिलाई लगाई है उसी के ऊपर ही मैं लगा दूंगी। जैसे मैंने आगे का पूरा पार्ट तैयार किया है वैसे ही मैं इस पीछे की तरफ के गले में भी मैं इस लेस को लगा दूंगी, और जहाँ पर मुझे जॉइन करना है वहाँ पर भी इस लेस को लगा दूंगी, और मेरी चोली रेडी हो जाएगी।
तो चलिए ये प्रोसेस हो चुका है, अब हम आगे बनाते हैं। अब क्या करेंगे, हम दोनों के कंधों को जॉइंट कर लेंगे, बैक के और फ्रंट के जो पार्ट है उनको हम उल्टा करके कंधे जॉइंट कर लेंगे। सच में बहुत इजी है। मैं जब छोटी थी तब, यानी कि मैं 10वीं में थी, और तब मुझे ये ड्रेसेस बनाना बहुत अच्छा लगता था, पर मुझे आता नहीं था, सीखने के बाद आने लगा। तो सच में मज़ा आता है, सिलाई करने में मज़ा आता है। जब आप अपने पसंद के कपड़े बना करके पहन सको तो अच्छा ही लगता है। देखिए ये कटिंग में, ये मैंने अंदर कंधे को जॉइन करके ऊपर भी इससे चपटी सिलाई लगा ली है। उससे क्या इसका जो सिलाई के करने के बाद जो अंदर जो कपड़ा रहता है वो हिलता नहीं है। देखिए अच्छा लग रहा है ना, मुझे ये अच्छा लगा, और मैं इससे हैवी कपड़े के साथ भी बना करके और लहंगे के साथ पहन करके भी आपको जल्दी ही बताऊंगी। एक बार हैवी कपड़ा लेके आऊँगी और फिर उसके साथ पूरा लहंगा बना करके आपको बताऊंगी। तो अब मैं ये जो मैंने स्ट्रिप्स काटे थे उन सबको जॉइन कर लिया है, जॉइन कर रही हूँ। लगभग 4 स्ट्रिप्स थी, मुझे उनको जॉइन करना था। ये साड़ी मुझे मेरी मासी ने दी थी और इसको मैंने बराबर से वसूल किया है यानी कि मैंने इसे साड़ी के रूप में भी पहना, इसे सूट के रूप में भी पहना, सूट बना के भी पहना है, साड़ी भी पहनी है, बच्चों की ड्रेस भी बना दिया है। ये मराठी साड़ी जो है मुझे बहुत काम आई है। और लास्ट में अब मैं इसका ये टॉप बना रही हूँ, जो मैं साड़ी के साथ भी पहन सकती हूँ। और मैंने आपको बताया कि 3-4 चीज़ों के साथ इसको पेयर अप कर सकती हूँ। तो इसके ऊपर भी मैं नीचे की तरफ लेस लगाऊंगी, जहाँ ऊपर तो हम जॉइन कर लेंगे चोली से और नीचे इसको लेस लगा दूंगी। तो मैं क्या करूँगी, इसको इस तरीके से फोल्ड करके और डायरेक्टली इसे, ये देखिए ऐसे फोल्ड करा है मैंने इसे, बहुत अच्छा तरीका लगा मुझे ये। इसको ऐसे लगाओ लेस को, फिर ये इसको ऐसे फोल्ड करके फिर इसको वापस से घुमा दो, है ना, नाइस तरीका। फिनिशिंग अच्छी आती है इसमें। हाँ, सिलाई अच्छे से करनी पड़ती है तो ही फिनिशिंग आती है। इसके बाद हम इसे चोली के साथ जॉइन कर लेंगे। ये देखिए उल्टी तरफ से रखा
और सल ले करके मैंने इसको जॉइंट कर लिया है। आप चाहे तो मैंने तो ऐसे प्लेट्स वाले सल दिए हैं, आप डायरेक्टली ऐसे छोटे छोटे सल भी दे सकते हैं। मुझे बाद में ऐसा ज़रूर हुआ, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, कि मैं इसको अगर ये प्लेट्स वाले सल ने दे करके डायरेक्टली छोटे छोटे सल देती तो भी अच्छा रहता। उससे मैं इसकी लेंथ जो है वो ज़्यादा कर सकती थी, क्योंकि छोटे छोटे जब सल लेते हैं तो हमको ज़्यादा घेर नहीं मिलता, थोड़ा कम घेर मिलेगा, पर कम कपड़ा जाता है उसमें, पर और लंबाई भी मुझे अच्छे से मिल जाती। पर कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम जब वो हेवी वाले कपड़े के साथ यही चोली मैं बनाऊंगी और आपको उसको साड़ी के साथ और सब के साथ पहन के बताऊंगी, तो आप देखिए इसका लुक बहुत अच्छा आएगा। आजकल की लड़कियां, यानी कि आजकल की मैं भी लड़की ही हूँ, पर आजकल के जो बच्चे हैं ना, वो इस तरीके का पहनना पसंद भी करते हैं और हम पहनाना भी पसंद करते हैं, क्योंकि स्टाइल के साथ इजी टू वेयर होता है, कंफर्टेबल होता है, और समर के लिए ये बहुत अच्छा लगेगा। और आप घूमने जाते हैं, न्यू मैरिड कपल हैं, तो उस समय तो सच में इसके साथ आप पूरा वो पहनते हैं ना, बहुत सारी चूड़ियाँ पहनते हैं, वो पहने तो सच में बहुत अच्छा लुक जाएगा। तो देखिए रेडी हो गया है। इसी तरीके से हम पीछे के पार्ट में भी इसी तरीके से ज्वाइन कर लेंगे।
चलिए अब स्लीव्स जोड़ते हैं। स्लीव्स के नीचे जहाँ पर हमको नीचे सिलाई करनी पड़ती है वहाँ सिलाई करके फिर हम इसको ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन करेंगे। तो ये स्लीव्स की नीचे की पट्टी है जहाँ पर हमको चप्पी सिलाई लगानी पड़ती है, वहाँ पर सिलाई लगा करके दोनों तरफ की ये देखो फोल्ड करके हमको सिलाई ले लेनी पड़ती है। तो मैंने दोनों तरफ की स्लीव्स को फोल्ड कर दिया है। स्लीव्स लंबी इसलिए लग रही है क्योंकि मुझे इसमें थोड़े से सल लेने हैं। तो चलिए अब बनाते हैं, स्लीव्स को जोड़ते हैं। कहीं कहीं पर थोड़े थोड़े से सल ले करके मैंने इस स्लीव्स को लगा दिया है। तो स्लीव्स की को जॉइन करने के बाद, दोनों तरफ की स्लीव्स को जॉइन करने के बाद हमें हमारी जितना हमको मार्जिन रखना है उस अकॉर्डिंग मार्जिन रख करके जॉइन कर लेना है। अगर आपको ढीला रखना है थोड़ा सा तो ढीला, और टाइट इसमें वैसे ढीला रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि चोली में हमने थोड़ा सा ही चोली की कटिंग करी है, ज़्यादा नहीं है। तो थोड़ा ऊपर फिटिंग रखनी पड़ती है ताकि नीचे पूरा लूज़ ही है। तो देखो इजी टू वेयर है, बहुत कंफर्टेबल है और स्टाइलिश भी है, और इसको 3-4 चीज़ों के साथ पेयर अप भी कर सकते हैं। तो ये ड्रेस तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब ये टॉप मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आया है और आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए ये रेडी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और ये साड़ी के साथ आप इसमें बेल्ट भी लगा सकते हैं, मेरे पास नहीं था इस वजह से मैं नहीं लगा पाई। और प्लाजो के साथ भी। ओके, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।